भागलपुर में सरकारी नौकरी के नाम पर रुपया ठगी करने वाले सुल्तानगंज के सेवानिवृत्त एएनएम महिला से सामूहिक दुष्कर्म कर आक्रोशित आरोपी ने बीते दिसंबर में बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जिसका शव बांका जिले के बेलहर बढ़वा नदी कुमरेल घाट से बरामद हुआ था। वहीं संबंधित मामले में विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक गठित पुलिस टीम के द्वारा 5 संलिप्त आरोपी राजीव रंजन, श्रवण कुमार, दिलीप गिरी, संतोष यादव, अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने दी है। सिटी एसपी ने बताया कि मुख्य रूप से आरोपी राजीव रंजन द्वारा सरकारी नौकरी के नाम पर एक रैकेट चलता था, जिसमें करीब 65 वर्षीय मृतक सेवानिवृत्त एएनएम भी उस रैकेट में शामिल थी, जो आरोपी राजीव रंजन का रिश्तेदार थी। जहां आरोपी के साथ नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपये ठगी करने की बात सामने आई है। वहीं रुपया नहीं लौटाए जाने पर आक्रोशित होकर इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। तारीख को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें सुधीर प्रसाद आवेदक थे। इन्होंने दर्ज कराया कि इनकी पत्नी का अपहरण हुआ है और वो घर से मिसिंग है 3 दिन से। इसके संदर्भ में थाना कांड संख्या 632/24 दर्ज की गई। इसके बाद एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने इसमें तकनीकी और मानवीय अनुसंधान चालू किया। इसके बाद जो है इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो तकनीकी डिटेल आई उसके हिसाब से किसी व्यक्ति को चिन्हित किया गया, जिसका नाम राजीव रंजन है। उसको हम लोगों ने इस घटना में गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम श्रवण कुमार है, दिलीप गिरी है, संतोष यादव है और अजय कुमार है। इसके बाद हम लोगों ने जो बॉडी है वो बरामद करी है। ये बॉडी बरामद हुई है बेलहर थाना से, जो कि बांका जिला में स्थित है। वहां पर नदी के किनारे से बॉडी बरामद हुई है। तो बॉडी 2 पार्ट से बरामद हुई है। जो गला था वो काट के अलग कर दिया गया है और बाकी बॉडी उसके पास से ही बरामद हुई है। इसमें जो मर्डर वेपन है, चाकू, वो भी बरामद किया गया है और एफएसएल टीम ने जाके और डॉग स्क्वाड ने जाके घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य वो संकलित किए गए हैं। लेकिन लेन-देन का मामला है। जो मृतक है वो राजीव रंजन की ही चचेरी मामी है। उनके साथ ये लोग पहले ठगी का, बहुत लोगों को जॉब दिलाने के मामले में ठगी करते थे। उसी में आपस में पैसे का कुछ 5-6 लाख रुपए के लेन-देन का मामला था, जो महिला इसको नहीं दे रही थी। तो उसी से बहुत जब वो पैसे उसको नहीं मिले तो उसने इसको अंत में मारने का फैसला किया। अगवा करने की को किसी दूसरे प्रयोजन करके उसको बुलाया गया। महिला स्वतः गई है। शुरू में महिला को इस तरीके का कुछ भी वो नहीं था कि उसको मार दिया जाएगा, तो स्वतः ही गई है। इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की भी बात आ रही है। इसमें इस संदर्भ में एफएसएल ने जो भी प्रदर्शन है वो सब इकट्ठा किए हैं, परंतु इसके संदर्भ में हम पुख्ता रूप से एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म कर सकते हैं। झारखंड के धनबाद जिले में कार्यरत सिपाही दीपांकर कुमार स्मैक कारोबारी निकले, जहां स्मैक कारोबारी सिपाही के साथ झारखंड के धनबाद जिले में कार्यरत सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव बुरी तरह से फंस गए। जहां आरोपी सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव के परिजन आवेदन लेकर न्याय की गुहार लगाने डीआईजी कार्यालय पहुंचे। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे परिजनों ने बताया कि झारखंड के धनबाद जिले में उपेंद्र कुमार यादव पदस्थापित थे, जिनकी सेवा 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। वहीं सेवानिवृत्ति की औपचारिकता पूरी करने के लिए सब इंस्पेक्टर पत्नी को लाने के लिए उसी गांव के निवासी स्मैक कारोबारी सिपाही दीपांकर कुमार के गाड़ी पर सवार होकर उसी के साथ घर आ रहे थे। इसी क्रम में खीरी बांध के समीप पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से पुलिस द्वारा 920 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी जानकारी सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव को नहीं थी, किंतु पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव को अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि सिपाही के काले कारनामे से आरोपी उपेंद्र कुमार यादव अनजान थे, जो निर्दोष है। सब इंस्पेक्टर कभी भी किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों या अनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है, जिसे निष्पक्ष जांच कर न्याय की मांग की गई है। 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आने वाले थे। उसी का कार्य करवाने के लिए, उसी का प्रोसेस करवाने के लिए मेरी मम्मी को लेने के लिए वो धनबाद से भागलपुर आ रहे थे। उसी क्रम में एक ग्रामीण था जो कि उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी था, जो वो बोले कि मेरे साथ चलिए, तो वो उस गाड़ी में बैठ करके आ रहे थे भागलपुर। उनको इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं था कि उनके साथ क्या है नहीं है। ठीक है, बाद जब वो रास्ते में आ रहे थे, उसी क्रम में खीरीबांध पानी टंकी के पास पुलिस द्वारा गाड़ी रोका गया। उसी क्रम में वहाँ पे गाड़ी के डिक्की में 920 ग्राम
स्मैक बरामद किया गया, जिनकी जानकारी मेरे पिताजी को बिल्कुल भी नहीं थी और वो बस अनजान होकर के उस गाड़ी में सवार होकर के आ रहे थे। आज कहाँ है आप? आज हम डीआईजी ऑफिस आए हुए हैं उसी बात का गुहार लगाने के लिए कि मेरे पिताजी निर्दोष है और अभी वो जेल में। मेरा नाम अंकित कुमार है। मेरे दादाजी का नाम उपेंद्र यादव है। उपेंद्र यादव जी एसआई थे धनबाद जिले में। वो अपने जो सेवानिवृत्ति था उसका पूरा कार्यकाल जो पूरा होने वाला था 31 दिसंबर को, उस कार्य को पूरा कराने के लिए अपनी पत्नी को लेने घर आ रहे थे। इसी क्रम में एक ग्रामीण जो उसी धनबाद जिले में ही है, कांस्टेबल के पद पर, नाम दीपांकर कुमार है, वो कह रहे थे कि चलिए मेरे साथ, मैं भागलपुर ही जा रहा हूँ, मैं आपको साथ लेते चल जाऊँ। मेरे दादाजी तैयार हो गए बोलने के लिए कि चलो ठीक है मैं साथ में चलता हूँ। बिल्कुल अनजान थे, वो बहुत सीधे साधे हैं, समाज में बहुत ही समाज के लिए हमेशा मददगार खड़े रहते हैं। वो उस गाड़ी में बैठकर आने लगे। उसी क्रम में जब खीरीबांध पानी टंकी के पास पहुंचे तो पुलिस द्वारा तलाशी ली गई गाड़ी की। गाड़ी में 920 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। वो उस समय जब स्मैक बरामद हुआ तो प्रशासन द्वारा जो डीएसपी साहब हैं चंद्रभूषण सर, वो थाना में आए। उसके समक्ष दीपांकर कुमार ने बयान भी दिया कि ये पूरी तरह से निर्दोष है, सर इनको छोड़ दिया जाए, इनमें किन्हीं तरह का इनका कोई हाथ नहीं है इसमें। वो उनके सामने बार बार बोलते रहे, लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी उनको फंसाया गया। बिल्कुल हमारे दादाजी पूरी तरह से निर्दोष हैं। मैं दादाजी को छुड़वाने के लिए डीआईजी ऑफिस में आया हूँ। सच की जांच हो, निर्दोष आदमी न फंसे, इसके लिए मैं डीआईजी साहब से गुहार लगाने आया हूँ। क्या बोले डीआईजी साहब? डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैं इस पर जरूर कोशिश करूंगा, निर्दोष होंगे तो बाहर आएंगे। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता री एग्जाम और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में युवा शक्ति के द्वारा आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था। इसको लेकर युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय को बंद कराया एवं विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी भी किया। युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने सड़क को जाम कर दिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर किया गया था। इस बंदी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सभी चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। हालांकि इस बंदी को लेकर भागलपुर में कोई खास असर नहीं रहा। ये धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। इसका आंसर डी होगा। क्यूआर देखिए कहाँ पर है, डी के पास क्यूआर है। ऐसा 40 क्वेश्चन इसमें है जिसका आंसर के पास क्यूआर दिया हुआ है। जिसका सेटिंग रहेगा उस बच्चा को पता रहेगा कि नहीं कि क्यूआर आंसर पर दिया हुआ है। बोलिए उस बच्चा का एग्जाम निकलेगा क्या नहीं? लगभग 40 वैसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ए है। बोलिए 40 क्यूआर वाला मेटर और 40 ए वाला मेटर, 80 आंसर होता है। 150 में 20 बच्चा अपना से नहीं बनाएगा 20 क्वेश्चन। अगर उसका 100 पुर जाएगा तो उसका सीसी का प्री निकल जाएगा। मेंस में भी उसके बाद जैसे होगा सेटिंग होबे करेगा। इससे बड़ा सबूत हम बीपीएससी का चेयरमैन मनु भाई को क्या दे। एग्जाम हुआ 13 दिसंबर को। उस एग्जाम में बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है, करोड़ों की वसूली हुई है। धन कुबेर के बच्चे जो है बीपीएससी में जितने भी डीएसपी और एसडीओ एसडीएम के सीट में सारे बेच दिए गए, जिसका उजागर एक बापू सभागार पे हुआ, जिसको कैंसिल किया गया। 18 दिसंबर से बच्चे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में धरना पे। 29 दिसंबर को बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। सारा तंत्र उनका है, उनके पास हर एक सेंटर पे कैमरा लगा हुआ है। फिर भी छात्र सबूत दे रहे हैं। कहीं एग्जाम देरी से स्टार्ट हुई, कहीं क्वेश्चन पेपर फटा हुआ मिला, कहीं क्वेश्चन पेपर क्लास में कम मिला। कजरली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी गांव के वार्ड 9 के निवासी चंदेश्वरी यादव के गुहाल में बीती रात अचानक आग लग गई। इस अगलगी की घटना में चंदेश्वरी यादव का 4 गाय, 2 बकरी और 4 बकरी का बच्चा और 1 बाइक सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित रिंकू देवी ने बताया कि मेरे घर के बगल में गुहाल है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाकर मवेशी को बाहर निकाल सके। हो हल्ला की आवाज सुनकर पड़ोसी और ग्रामीणों पहुंचे। वहीं पड़ोसी अमरेंद्र यादव ने बताया कि पड़ोसी के बोरिंग से आग को किसी तरह बुझाया गया। डायल 112 तथा संबंधित थाने को भी घटना की जानकारी दी गई। रिंकू देवी ने बताया कि इस घटना में लगभग 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। कैसे आग लगाई पता नहीं लगा। जब 11:30 बजे रात में आदमी जैसे कोई जगह तो देखा का आग पूरा उधिया रहा था, धुआं पूरा हो रहा था। आदमी हल्ला हुआ, दौड़ा, उसको किसी तरह बुताया। उसमें नुकसान हो गया। 4 गाय,
और एक मोटरसाइकिल था, साइकिल था, चौकी था, बकरी था 4 ठो, उसमें बच्चा भी था 7-8 गो। कैसा आग लगले, कैसा आग लगले, पते नहीं चल रहे केनो आग लगले। गुर 11:30 बजे, हाँ 11:30 में रात में नहीं पता की चली गए। 4 गो गाय और 2 गो बकरी, 8 गो बच्चा, गाड़ी, साइकिल, चौकी और जितना भी चीज चले सब में जली गए। हाँ घरों में सब सुतलो होले। सड़क किनारे यदि आप अपने दुकान को सजा रहे हैं तो हो जाए सावधान। भागलपुर शहर में लगातार भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता सड़क किनारे जो अवैध दुकान सजा कर रखे हैं उन दुकानों को हटाया जा रहा है, साथ ही दुकान का सामान को भी जब्त कर लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सदर अस्पताल गेट के समीप जितने भी दुकानें थी सभी को अतिक्रमण दस्ता ने हटा दिया। मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस भी मौजूद रही। हालांकि अतिक्रमण हटा रहे दस्ता को दुकानदारों से हल्की बहस भी हुई है। आपको बता दें कि भागलपुर जिले के नए सीनियर एसपी हृदयकांत के नेतृत्व में 1 जनवरी के शाम को फ्लैग मार्च निकाला गया था। इस दौरान एसएसपी सड़क किनारे दुकानदारों को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि शहर में सड़क जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका मुख्य कारण अतिक्रमण है। इसको लेकर शहर वासियों से सहयोग करने की अपील भी की गई थी। रामकृष्ण ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी भागलपुर के द्वारा रणधीर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 5 जनवरी से 19 जनवरी तक किया जाएगा। ये टूर्नामेंट भागलपुर, मुंगेर और बांका जिला के लिए पंचायत स्तर पर होगी, जिसमें 16 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शामिल होंगे। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान रामकृष्ण ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के आयोजकों ने दी। इस संबंध में इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष रंजीत चौधरी एवं संयोजक डॉक्टर दिनेश ने संयुक्त रूप से कहा कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले के 16 टीमों का चयन किया गया है, जिसमें 34 टीम आई थी, जिसको शॉर्टलिस्ट कर 16 टीमों का चयन किया गया है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट नॉकआउट सिस्टम पर आधारित होगी। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब तक क्रिकेट टूर्नामेंट सिर्फ शहर में ही आयोजित की जा रही थी, जिससे ग्रामीण क्रिकेट खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा था। इस क्रिकेट टूर्नामेंट की खासियत यह है कि इसमें तीनों जिलों के पंचायत स्तर के ही खिलाड़ी शामिल होंगे। ये क्रिकेट टूर्नामेंट शाहकुंड प्रखंड के सजोर थाना अंतर्गत रामपुर डी के क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। इसका प्रेस वार्ता का उद्देश्य ऐसा है, रामकृष्ण ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी बीते कई एक वर्षों से युवाओं के एम्पावरमेंट के ऊपर, युवा सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही है। तो उसी कर्म के दरमियान ग्रामीण बच्चों में एक स्पर्धा कैसे आए, खेल का बढ़ावा कैसे हो, उसके लिए जो है संस्था एक स्पोर्ट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। ये 5 जनवरी से 19 जनवरी तक होगा। भागलपुर, बांका, मुंगेर, तो इन तीन जिले के 16 पंचायत की टीम को इसमें जोड़ा गया है और 16 पंचायत की टीमों के साथ एक टेनिस बॉल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है रणधीर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इसके नाम से किया जा रहा है। 3 जिला मुंगेर, भागलपुर, बांका के 16 टीम का चयन हम लोगों ने किया है। वैसे 34 टीम हमारे पास आई थी, उसको शॉर्ट लिस्ट करके हम लोगों ने नॉकआउट सिस्टम से किया है और 16 टीम जो 5 तारीख से शुरू होगी और ये फाइनल 19 तक चलेगा। ये जो है हम लोगों ने ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए ये दिया है। होता क्या था कि अभी तक जो भी टूर्नामेंट होता था शहर में होता था, शहर में उन लोगों को मौका नहीं मिलता था। ग्रामीण प्रतिभा को इस बार हम लोगों ने प्रतिभा देने का काम किया है कि उसी पंचायत का वो मेंबर हो। भागलपुर जिले के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह पूर्व सांसद अनिल साहनी थे। इस कार्यक्रम का आयोजन करता राजद बीरपुर प्रखंड अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य मोइन राइन थे। कार्यक्रम में मंच संचालन गौतम कुमार प्रीतम ने किया। कार्यक्रम के दौरान सुल्तानगंज के वरिष्ठ राजद नेता रामचंद्र चौधरी, राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नरबिहारी मंडल एवं आयोजनकर्ता के द्वारा मुख्य अतिथि को बुके व वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान लोगों ने भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जयंती समारोह पर उनके विचारों के बारे में अवगत करते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान राजद नेता मंजीत कालिया, गौरव कुमार, डॉक्टर नैनिका सहित राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी मौजूद थे। एक क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने नारी मुक्ति के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करती रही। आज उनके जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और सभी लोगों को संदेश देते हैं आपके माध्यम से कि जो सपना सावित्रीबाई फुले जी जो देखी थी, ज्योतिबाई फुले जो देखे थे, अंबेडकर साहब जो देखे थे, हमारे जगदेव बाबू जो देखे थे, उसके पद चिन्हों पर चलकर आने वाले दिनों में समाज में बदलाव लाना है